की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर बीएसएनएल की आर्थिक हालत बेहद खराब है। बीएसएनएल ने फरवरी माह तक की सैलरी भी नहीं बांटी। बीएसएनएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बीएसएनएल की आर्थिक हालत बेहद खराब। बीएसएनएल ने फरवरी माह तक की सैलरी भी नहीं बांटी। बीएसएनएल के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा। बीएसएनएल के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं। तो बीएसएनएल की आर्थिक हालत बर्बादी की तरफ बीएसएनएल की कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है। बीएसएनएल की आर्थिक हालत बर्बादी की तरफ। बीएसएनएल को बैंक से लोन तक नहीं मिल पा रहा। तो बीएसएनएल की कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है। बीएसएनएल को बैंक से लोन तक नहीं मिल पा रहा है। इस साल 8,000 करोड़ के घाटे में है बीएसएनएल। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी तबाही की ओर। इस साल 8,000 करोड़ के घाटे में बीएसएनएल। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी तबाही की ओर। बीएसएनएल की आर्थिक हालत बेहद खराब है। भारत संचार निगम लिमिटेड, जी हां, फरवरी माह तक की भी सैलरी नहीं बांटी है बीएसएनएल ने। बीएसएनएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी तबाही की ओर है। इस साल 8,000 करोड़ के घाटे में बीएसएनएल। बीएसएनएल के पास सैलरी देने तक को पैसे नहीं। बीएसएनएल की आर्थिक हालत बर्बादी की तरफ। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ। अभिषेक, देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी तबाही की ओर है, क्या वजह सामने आ रही है अभिषेक? देखिए, देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है, साथ ही साथ देश का एक सार्वजनिक उपक्रम भी है, जहां पर सरकार चाहे तो मदद भी कर सकती है और करती रहती भी है। बावजूद उसके अगर बीएसएनएल की ये हालत है तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो बीएसएनएल का है वो बिल्कुल अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है और हालात ये हो गए हैं कि अपने कर्मचारियों की सैलरी तक देने में दिक्कत हो रही है। अब तक टोटल जो डेफिसिट है और लॉस है 8,000 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुका है। और इस घटना के बाद जब फरवरी महीने की सैलरी नहीं दी गई है, देश भर में जितनी भी यूनियन है, कर्मचारी संगठन है बीएसएनएल के, उन सब ने एक आपातकालीन बैठक ली है कल। और इसके अलावा जो सीनियर अधिकारी हैं उन पर यह दबाव बनाया गया है कि बैंक से लोन लिया जाए और बीएसएनएल को जो तमाम घाटे हैं, कर्जे हैं, उनसे उबारा जाए। जी बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए, कहीं ना कहीं सवाल बड़ा यही है कि इतने सालों में पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या लग रहा है, अगर इन चीजों से निपट नहीं पाई बीएसएनएल तो फिर आगे क्या होगा अभिषेक? देखिए, इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जहां पर सरकारी मदद मिलती रहती है, लेकिन बावजूद उसके वो उबर नहीं पाए उन घाटों से। और हालात ये हो गए। बीएसएनएल के सर्किट ऑफिसर डीएन त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक बने रहिए। डीएन त्रिपाठी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। सर, ये क्या स्थिति हो गई है बीएसएनएल की, क्या वजह है इसकी? सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार इससे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। जी जी। सरकार की जो पॉलिसी है, क्योंकि पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण की ये कंपनी है, तो नियम और कानून वो बनाते हैं, सेवा शर्तें वो तय करते हैं, काम हम लोगों से लेते हैं, उसके बाद दोष भी कर्मचारियों को देते हैं लगातार। 8,000 करोड़ के घाटे में है सर आप इस साल। लगातार घाटा ये लोग अपने लेखा विभाग के हिसाब से घाटा मुनाफा दिखाते रहते हैं। जब शंकर प्रसाद थे तब लगातार ये घाटे में से उबर रही थी और मुनाफे की तरफ बढ़ रही थी। क्या लग रहा है, उबर पाएगी बीएसएनएल सर इन स्थितियों से? 100% उभर पाएगी, कोई इसमें संदेह नहीं है। हमारे पास पूंजी बहुत है, लेकिन सरकार उन्हें उपयोग करने को संसाधनों। तो डीएन त्रिपाठी सर, आपका ये कहना है कि ये जो भी स्थिति है इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ सरकार है? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या सरकार की नीयत क्यों होगी ऐसे करने की, वजह क्या है? क्योंकि वो निजी कंपनियों को बढ़ावा दे करके इन सरकारी कंपनियों को पीछे करना चाह रही है सरकार। अच्छा, सरकारी कंपनी को पीछा करना चाह रही है, प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाना चाह रही है, और आपको लोन तक नहीं मिल पा रहा है बीएसएनएल को? हाँ, हम लोगों का नियम यह है कि कंफर्ट लेटर हमें सरकार से जब मिले, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, इसको कंफर्ट लेटर, लोन लेने के लिए कंफर्ट लेटर की जरूरत होती है डीओटी से। अच्छा जी। तो अभी अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा त्रिपाठी जी? अब कल हमारे यहाँ यूनियन एंड एसोसिएशन की बैठक दिल्ली में हुई है।
ठीक है। उसके माध्यम से अगर हमें आज तक कोई सूचना मिलती है तो हो सकता है कि हमारे लिए भूख हड़ताल पहले करें जी। या स्ट्राइक करें, कुछ इस तरह को सरकार की नीतियों का जिस तरह से हमें विरोध करना है वो हम करेंगे हर हाल में। अच्छा, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे हर हाल में, और आप सरकार पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। षड्यंत्र है इसे बहुत पीछे करने का। तो सर ऐसा क्यों लगता है कि षड्यंत्र करने, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, ऐसी स्थिति पहले हुई है कभी बीएसएनएल की? सबसे बुरी स्थिति क्या रही है इससे पहले की DN त्रिपाठी जी? बीएसएनएल बनने के पहले 18 साल हो गया, 18 साल में स्थिति कभी नहीं आई है। अच्छा, 18 साल में ये स्थिति कभी नहीं आई है, ये पहली बार ऐसी स्थिति हुई है, ये आप कह रहे हैं? स्थिति आई है। अच्छा। कर्मचारियों को 1 महीना हो रहा है, वेतन बिल्कुल नहीं मिल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं लगातार, बाल बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे, खर्चे नहीं चला रहे, लगातार ये सरकारी षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है। जी, तो त्रिपाठी जी आपको पूरा सहयोग मिला हुआ है? बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी आप लोग सब एक साथ हैं, एकजुट हैं? कर्मचारी ही नहीं, अधिकारियों का भी सहयोग मिला हुआ है टीएस को छोड़ करके। अच्छा, तो सभी अधिकारी और कर्मचारी अब सब मिलकर आप लोग जिस तरह से निर्णय और नीतियां बनाएंगे आगे की, किस तरह से सरकार को घेरना है? हाँ बिल्कुल, ये बंद करेंगे हम लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। DN त्रिपाठी हमारे साथ है, सर्किल प्रेसिडेंट बीएसएनएल के, जिनका ये कहना कि ये सीधे सीधे सरकार की वजह से हुआ है। देखिए, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप भी सुन रहे होंगे इन्हें, इनका ये सीधा सीधा देखिए अभिषेक इल्जाम है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको फायदा दिलाने के लिए ये सब किया गया है, और आज ये स्थिति इसलिए है। देखिए, आपने देखा है कि लगातार अब सार्वजनिक क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ रही है, और जब से FDI आया है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, विदेशी कंपनियां भी भारत में बड़ी आसानी से आके निवेश कर रही हैं। तो ऐसे में जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो बहुत तेजी से फल फूल रही हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL जो कि सरकारी कंपनी है, इस पर उतना ध्यान नहीं गया है, और इसीलिए साल दर साल जो घाटा होता चला जा रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, उसका खामियाजा अब जाके देखने को मिल रहा है जब सैलरी बांटने तक के पैसे नहीं है BSNL के पास। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच लखनऊ से देखिए बड़ी खबर यह है कि